पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आहिस्ता आहिस्ता गहरी निद्रा में सो रही, लेकिन जब जोर से चिल्ला दो कि जाग जाएंगे। अरे ना बोला भैया। देख, आहिस्ता आहिस्ता बोलना है। ठीक है। अब मौका सुनहरा है। हाँ। ये मौका हमारे हाथ से न निकल जाए। महारानी जाग रही क्या? बीच बीच जाग जाती। धीरे धीरे बोल। क्या कराए? महारानी के शर्म आई नहीं मंत्री जी आपको? शर्म आई? शर्म आई नहीं मंत्री जी आपको? ऐ महारानी से घात करते हुए खा के टुकड़े पले जिनके खमार तुम, ऐ महारानी पे वार करते हुए। सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अपने किए हुए गलती की हम क्षमा चाहते हैं। तो माफ कर दो मुझे आज सेनापति, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो मुझे आज सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। खा के कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, ऐसी गलती कभी भी करूंगा नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, हम अपनी गलतियों की क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दो। आपने जो कहा मैं मानता हूं, गलती हर एक इंसान से हो जाती है, लेकिन कुछ गलती ऐसी होती है कि उन्हें माफ करने में कई बार सोचना पड़ता है। नहीं दोस्त मन, आखिर वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के सुख और दुख में काम ना हो। मंत्री जी, दोस्त नाम को कलंकित मत कीजिए। यह है कि अपना अपना काम है। रही बात तुम्हारी माफ करने की, तो चलो मैं तुम्हें माफ करता हूं। और चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा। चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा। चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा। मगर ऐसी गलती न करना दोबारा। मगर
हम ऐसी गलती कभी भी नहीं जीवन में करेंगे। नहीं, जीवन में नहीं। अपने भविष्य में कभी नहीं करेंगे। आज समझ लियो, सपने में हम लोग गलती कर डाले। ये गलती अनजाने में हो गई। आज माफ करो, हम लोग जीवन में दोबारा अब ना करब। रामबली, देखिए मंत्री जी, हम आज तुम्हें इसलिए माफ कर रहे हैं कि हम लोग बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ खेले, हाँ एक साथ रहे ना। हाँ मेरे दोस्त, और ऊपर वाले की माया भी देखिए कि एक ही राज दरबार में नौकरी पाए। तुम्हें नौकरी मंत्री की मिल गई और मुझे सेनापति की। बस केवल मुलहजा है तो स्कूल का। ठीक है मेरे दोस्त, चलो हम दोबारा ऐसी गलती स्कूल के दोस्त इन समझ के माफ करो, इनका दोस्त समझ के माफ कर दियो, और हमका वही स्कूल का मास्टर समझ के माफ करो। रामजादे क्या? मास्टर, अरे व्यवहार दर्जे में। माफी मांगो और चलो। चलो साहब, माफी है, हम लोग चलब। महारानी जी, माफ कर दो महाराज। त्राहिमाम माता जी, गलती क्षमा हो जाए। ऐसी गलती जीवन में हम लोग नहीं करेंगे। सेनापति जी, राजमाता, आपने इतने बड़े गुनाहगार को माफ कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि मेरी क्या गलती थी जो आज ये मेरी जान लेने आए थे। राजमाता, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। सेनापति जी, मैं भी कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन राजमाता, ये आप जानती हैं कि मेरा रात का पहरा आपके शयन कक्ष के अगल बगल में रहता है। इसलिए राजमाता, अचानक मेरी निगाह, मैंने खिड़की से देखा कि ये उस खिड़की की तरफ से अंदर आया है। हाँ, मैं ये देख रहा था कि आप सो रही थी। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने तुरंत प्रवेश किया और देखा कि इसने अपना तलवार आपके सर पे। तो मेरा कर्तव्य यही था राजमाता, मैंने अपना फर्ज निभाया। वाह वाह सेनापति जी, वाह सेनापति, वाह सेनापति, वाह सेनापति। वाह सेनापति, वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर दिया, जान मेरी बचाई, यहाँ आए कर वीरताई का रुतबा दिखावे दिया। अरे राजमाता, आप कितने नेक हैं, कितने महान हैं। अगर आज इस वक्त आप ना जाते तो मेरी तो जान चली जाती। नहीं राजमाता, मारने वाले से बचाने वाले का घर बहुत बड़ा होता है राजमाता। देखिए राजमाता, मैं यहाँ आया इसमें कोई एहसान नहीं किया, लेकिन राजमाता अगर मेरी एक बात मानो। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए राजमाता। बोलिए। राजमलिका मेरी बात मानो, अगर राजमलिका मेरी, राजमलिका मेरी बात मानो, अगर यहाँ रहना तुम्हारा गंवारा नहीं, साथ में तुम हमारे अब चलो इस घड़ी, इस महल में तुम्हारा गुजारा नहीं। राजमाता, सेनापति जी, आपके कहने का मतलब मैं इस महल को छोड़ दूं? हाँ राजमाता, जहां तक मेरी सोच है राजमाता,
इसलिए कि आज यहां खतरा हो सकता है और कल अचानक महाराज ना रहे तो क्या हो सकता है राजा? आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी, और आप मेरे हमदर्द हैं। आपकी बात को मैं मानूंगी। हाँ सेनापति जी, आपकी बात को जरूर मानूंगी। और हाँ सुनिए राजमाता, बोलिए। तुम्हें ये महल छोड़ना सबसे आवश्यक है। क्यों? वो इसलिए है कि आपका चिराग आपके गर्भ में है राजा। अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए, इस बच्चे की परवरिश करने के लिए, इसको बचाने के लिए ये राजमहल आप छोड़कर कुछ दिन के लिए बाहर। सेनापति जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? वो तो ऊपर वाला जहां ले जाएगा राजमाता, ये हम चयन नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात को मानती हूँ। चलो चलो, इसी वक्त मैं आपके आइए साथ राजमाता। चलती हूँ। आइए चलिए राजमाता, आइए। चलिए। आप चलिए, आइए चलिए राजमाता, चलिए चलिए आइए सेनापति जी, चलिए राजमाता, आइए। चलिए राजमाता, 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 सेनापति संभालो जी, अपने आप को राजमाता, संभालो, सेनापति जी, संभालो राजमाता। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। हाँ? एक चला नहीं बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या राजमाता? हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। जान मुश्किल में मेरी फंसी इस घड़ी, जान मुश्किल में मेरी फंसी इस घड़ी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। राजमाता, मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। क्या करूं मैं प्रभु आज है, क्या करूं अब प्रभु आज मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। राजमाता, राजमाता, भगवान पे भरोसा रखो राजमाता। सुनो, देखो वो सामने, सेनापति, सुनो राजमाता, सेनापति, नहीं, सुनो राजमाता। और अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी, अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं आप जग में मुझे जिंदा पाओ। और अभी जल्द जा डॉक्टर मैं बुलाऊं, अभी जल्द जा डॉक्टर मैं बुलाऊं, लगी देर में
जी। देखो वो सामने शारदा माँ का मंदिर है। हाँ वो सामने शारदा माँ का मंदिर है। हाँ। तुम आहिस्ता आहिस्ता मंदिर तक पहुंचो राजमाता, और मैं डॉक्टर बुलाकर शीघ्र लेकर आता हूँ। हाँ राजमाता, जल्दी आप से आना जाइए। सेनापति जी, ये प्रसव पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही, बहुत जल्द आना। हाँ राजमाता, जाओ। मैं आप जाओ। शारदा माँ के मंदिर पे जा रही हूँ। जाओ राजमाता, जाओ। राजमाता की रक्षा करना प्रभु, राजमाता की रक्षा करना प्रभु, राजमाता की रक्षा करना प्रभु, राजमाता। आज शारदा माँ की कृपा से मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी जी ने कहा था कि प्रिय, मैं जो है तुम्हें हीरे का माला दे रहा हूं, जब तुम्हारी कोख से कोई औलाद जन्म ले तो इस माले को उसके गले में डाल देना। आज मैं इस माले को अपने मुन्ने के गले में डाल देती हूँ। आज अगर मैं राजमहल में होती तो कितनी खुशियां मनाई जाती, लेकिन आज मेरा मुन्ना इस माँ के मंदिर पे है। भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, कैसी लीला है। मेरे सेनापति जी डॉक्टर को लाने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चलो, तब तक अपने बच्चे की खुशी में कुछ कहती हूँ। मुन्ना, हरि कौनी घरिया भाए राम कावन घरी, रावण कावन घरी रावण हो, यही हो कौनी घरी हनुमान कावन घरी, कान्हा कावन घरी कान्हा हो। कान्हा
घाटी राम मांस खाए रावण मांस खाए रावण हो यही हो बन फले घाटी हानु माने दहिया खाए कान्हा दहिया खाए कान्हा हो। कौनी घरिया भाए राम कावन घरी रावण कावन घरी रावण हो यही हो कौनी घरी हनु मन कावन घरी कान्हा कावन घरी कान्हा हो। वाह शारदे माँ, धन हो राजमाता। राजमाता को चिराग मिल गया। शारदे माँ की कृपा। सेनापति जी, शारदा माँ की कृपा से मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है। राजमाता, ऊपर वाले ने ऐसा अनोखा फल दे दिया कि पूरी जिंदगी का सहारा हो गया। हाँ, क्यों नहीं सेनापति जी। आज तो ये दिल ना एकदम गदगद हो गया। लेकिन सेनापति जी, एक बात आपसे और बताऊं। क्या? काफी दिनों पहले मेरे स्वामी जी ने मुझे एक हीरे का माला दिया था। अच्छा अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारे कोई संतान हो तो इस माले को उसी बच्चे के गले में पहना देना। तो मैंने उस माले को, ये देखो, ये माला मैंने अपने बच्चे के गले में डाल दिया है। हाँ राजमाता। लेकिन राजमाता, हाँ, मेरी बात अगर मानो माता, तो सामने शारदा माँ का मंदिर है। हाँ, चलो सबसे पहले बच्चे को शारदा माँ का दर्शन कराया, फिर आगे हम वहीं आपकी व्यवस्था कर देंगे और आप शारदा माँ के मंदिर में रहना और मुझे राजमहल भी जाना होगा। इसलिए मैं राजमहल नहीं जाऊंगा तो महाराज क्या सोचेंगे, कहाँ चला गया सेनापति, क्योंकि मैंने बताया नहीं राजमाता। ठीक है सेनापति जी, आपकी बात मानकर मैं शारदा माँ के मंदिर पे रहूंगी, लेकिन आप कभी कभी मुझसे मिलते रहना। मैं वादा करता हूँ, कभी कभी नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम। और सेनापति जी, एक बात और बता दूं आपको। क्या? मैंने अपने बच्चे को हीरे का माला पहनाया है। हाँ हाँ। और आज से अपने बेटे का नाम हीरा रखती हूँ। कितना प्यारा नाम है ना। ऐसी शुभ घड़ी और ऐसी पवित्र जगह पर बच्चे ने जन्म लिया है कि अपने आप रास्ते सब खुलते जाए। क्यों नहीं? चलिए राजमाता, चलो।